बरसों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, नैना और गौरी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। नैना शांत, समझदार और हमेशा सच बोलने वाली लड़की थी। वहीं गौरी बहुत चंचल थी। उसे सपने देखना पसंद था। वह हमेशा कहती, एक दिन हम इतने बड़े बनेंगे कि पूरा गांव हमारा नाम याद रखेगा। लेकिन गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि दोनों बहनें बेहद गरीब थीं। उनका घर मिट्टी का था। माँ बचपन में गुजर चुकी थी और पिता बीमार रहते थे। दोनों बहनें दिन भर खेतों में मजदूरी करती और रात में पुराने लालटेन की रोशनी में बातें करती। एक रात अचानक तेज आंधी चली। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास से अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर गए। सबने कहा, वहाँ चुड़ैल रहती है। जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन उसी रात गौरी ने देखा कि कुएं के पास कोई छोटा बच्चा रो रहा है। गौरी दौड़कर नैना के पास गई। दीदी, वहाँ कोई बच्चा फंसा है। नैना डर गई। उधर मत जा गौरी, लोग सच कहते होंगे। लेकिन गौरी नहीं मानी। दोनों हाथ में लालटेन लेकर अंधेरे में कुएं की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वे पास पहुंची, हवा और तेज होने लगी। पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई चीख रहा हो। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां सच में एक छोटा लड़का बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। गौरी ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का धीरे बोला, मुझे घर जाना है, लेकिन रास्ता भूल गया हूँ। नैना को कुछ अजीब लगा, क्योंकि लड़के के पैर मिट्टी को छू ही नहीं रहे थे। वह कांप गई। लेकिन गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत दीदी, ये अकेला है। दोनों उसे घर ले आईं। उस रात लड़का चुपचाप बैठा रहा। सुबह जब नैना उठी तो लड़का गायब था। लेकिन जहाँ वह बैठा था, वहाँ एक पुरानी चांदी की चाबी पड़ी थी। गौरी खुश हो गई। ये जरूर किसी खजाने की चाबी होगी। नैना ने कहा, नहीं, इसमें कुछ रहस्य है। उसी दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने चाबी देखकर डर से कांपना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये काले महल की चाबी है, जो जंगल के अंदर है। वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। पूरा गांव डर गया। लेकिन उसी रात गौरी ने सपना देखा। सपने में वही लड़का बोला, अगर तुमने महल का दरवाजा नहीं खोला, तो गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुबह गौरी ने नैना को सब बता दिया। नैना ने साफ मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन तभी गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुओं का पानी काला होने लगा। जानवर अचानक गायब होने लगे। रात में लोगों को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। गांव वाले डरकर मंदिरों में छिपने लगे। तब गौरी बोली, अगर हम नहीं गए तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार दोनों बहनें जंगल की तरफ निकल पड़ी। घना अंधेरा, टूटे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक विशाल काला महल दिखा। महल बिल्कुल सुनसान था, लेकिन उसकी खिड़कियों में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। नैना ने कांपते हाथों से चाबी निकाली। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा महल जोर से कांप उठा। अंदर हजारों तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उन तस्वीरों में गांव के लोग थे। और आखिरी तस्वीर नैना और गौरी की थी। दोनों डर गईं। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आखिर आ ही गईं। उन्होंने पलटकर देखा। वही छोटा लड़का अब एक बूढ़े आदमी में बदल चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, मैं इस महल का रखवाला हूँ। 100 साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे और मेरी बहन को जिंदा यहाँ छोड़ दिया था। नैना की सांस रुक गई। क्या? बूढ़ा आदमी बोला, हम मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मेरी बहन मर गई और मैं श्राप बन गया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम बदला लेना चाहते हो? वह धीरे बोला, नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि कोई मेरी बहन को याद करे। इतना कहते ही उसने एक कमरा खोला। अंदर एक छोटी लड़की की पुरानी तस्वीर रखी थी। उस पर धूल जमी हुई थी।
गौरी ने धीरे से तस्वीर उठाई। इसका नाम क्या था? बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। मीरा। गौरी ने तस्वीर सीने से लगा ली। तभी अचानक पूरा महल चमकने लगा। दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें गायब होने लगीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। 100 साल बाद किसी ने उसे याद किया। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। जाने से पहले उसने कहा, तुम दोनों बाकी लोगों जैसी नहीं हो। अगले ही पल महल गायब हो गया। दोनों बहनें खुद को जंगल के बाहर खड़ी पाईं। गांव लौटते ही सब कुछ बदल चुका था। कुओं का पानी साफ था। जानवर वापस आ गए थे और अजीब आवाजें बंद हो गई थी। गांव वाले दोनों बहनों को देवी मानने लगे। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। उस रात गौरी ने अपने तकिए के नीचे वही तस्वीर देखी। मीरा की तस्वीर। पीछे लिखा था, अब तुम मेरी बहन हो। गौरी डर गई। लेकिन तभी कमरे में हल्की हंसी गूंजी और लालटेन अपने आप बुझ गई। उसके बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर आधी रात को उस जंगल के पास जाओ तो दो बहनें हाथ में लालटेन लिए दिखाई देती है और उनके पीछे एक छोटी लड़की मुस्कुराती हुई चलती है।